हमारे बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको बिगाड़ा जा रहा है। कोई न कोई है जो उसको बिगाड़ रहा है, और उसके बिगाड़ने के सबसे बड़े जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं। सही, सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी औलाद बिगड़ जाए, उनके बच्चे बिगड़ जाए, लेकिन वो कुछ काम ऐसे करते हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा आप में से कोई नहीं खाता है। जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई भी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा नहीं खाते। अगर बोलेंगे नहीं खाते, लेकिन दुकान पे गुटखा मिलता है, यानी खाते भी नहीं है लेकिन फिर भी दुकान पे मिलता है, इसका मतलब यह कि खाने वाले लोग हैं। जब खाने वाले लोग हैं तो लाने वाले लोग कौन हैं? दुकान से लाने वाले कौन हैं? जब खाने वाले घर पे हैं तो दुकान से लाने वाले यही बच्चे हैं। अब्बा क्या बोलते, बेटा बेटा जा तंबाकू लेके आ, खैनी लेकर आ, गुटखा लेकर आ। अब आप लोगों के यहाँ है कि नहीं है, कहीं कहीं पर घर के अंदर ही बीड़ी बनाया जा रहा है, और औरतें भी बीड़ी बनाती है घर के अंदर। अब आप लोगों के यहाँ है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इसी इलाके में मैंने देखा है कहीं पर। हाँ है? अरे भाई, तो मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, अब रुकिए यहाँ। अगर हमारे घर में बीड़ी बनेगा, सिगरेट बनेगा, तंबाकू बनेगा, खैनी बनेगा, तो पिएंगे भी। तो मेरे भाइयों, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी जो भी खाता है, जो भी पीता है, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी जो भी खाता है, और उसके बच्चे खरीद के ला के देते हैं, बेटा ला के देता है, बेटी ला के देती है, उसका नुकसान कितना है सुन लीजिए। अब्बा ने क्या किया, बीड़ी सिगरेट पी के फेंक दिया। वो जो बीड़ी का थोड़ा सा हिस्सा है ना, बच्चे लोग देखते तो बोलते, अरे अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? है ना, बच्चे लोग नक्काल होते, यानी नकल बहुत मारते हैं, एक्टिंग बहुत आती है उनको। अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? तब करता क्या है वो? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे आप देख लीजिएगा, और सेम वैसे ही होगा, थोड़ा बहुत कहीं फर्क हो सकता है। और अगर आप कहिए तो मैं बच्चे लोगों से पूछ लूं, बेटा तू बीड़ी सिगरेट खरीद के ला के देता है दुकान से? बाबू आपका नाम क्या है? बेटा आपका नाम? अच्छा ठीक है, मन नाम मत बोलिएगा, सिर्फ हथवा उठाए रहिए। आपका नाम? बहुत खूब। देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी देकर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यानी दीनी मजलिस में आए हुए हैं। इनको तो गेम खेलने का वक्त है, बहुत प्यारे हैं, और इनसे मैं जो जो पूछूंगा वो सच सच बता देंगे। अभी मैं धीरे धीरे पूछने वाला हूं। यही तो हमारे रिपोर्टर हैं। आप लोगों के रिपोर्टर कौन है? ये बच्चे हैं, पूरी रिपोर्ट ये दे देंगे। मेरे भाइयों, अगर हम और आप चाहते कि हमारी औलाद बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी छोड़ दे, तो हमें पहले छोड़ना पड़ेगा। और बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी खाने से सेहत अच्छी होती है या सेहत खराब होती है? खराब होती है ना भाई। बीड़ी सिगरेट के ऊपर तो लिखा रहता, उसके ऊपर ही लिखा रहता, और गुटखा के ऊपर ही लिखा रहता, एकदम ये बना रहता, क्या नाम है, ऐसा लग रहा कैंसर हो गया है, बना रहता कि नहीं बना रहता। उसके बावजूद भी फाड़ फाड़ के लोग खाते हैं। मैं एक जगह भी सफ़र कर रहा था,
तो बात ऐसे चली कि अरे गुटखा खाना कैसा है, तो नुकसान है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, दिस और डैट। तो एक के अंदर देखा 2 4 5 रखे हुआ है, तो बोला भाई जब गलत बात है तो आप पहले शुरू कीजिए अपने से। तो बड़ी मुश्किल से एक गुटखा दिया उसको फाड़ के फेंकने के लिए, यानी उसके ऊपर लिखा हुआ कैंसर हो जाएगा, उसके बावजूद भी लोग खा रहे हैं। दूध पी लीजिए भाई, ठंडा पी लीजिए, दूध पी लीजिए, फायदा है कि नहीं उसका। तो हमारे बच्चे बिगड़ेंगे और आगे चल के ये पिएंगे। तो जब पिएंगे तो मत कहिएगा कि मौलवी साहब मेरा बेटा पीने वाला हो गया। कितने लोग चैन स्मोकर होते हैं। चैन स्मोकर जानते हैं? चैन स्मोकर मतलब एक बीड़ी खत्म हुई दूसरी लग गई, दूसरी खत्म हुई तीसरी लग गई, तीसरी खत्म हुई चौथी लग गई, चौथी खत्म हुई पांचवी लग गई। उसको बोलते हैं चैन स्मोकर। पी रहे हैं, सिर्फ पी रहे हैं बस, और कुछ नहीं। आगे चल के क्या होगा, यही बच्चे पिएंगे। और कितने लोग जो बीड़ी पी के फेंक देते हैं, आप आज से जाकर ही देख लीजिएगा कितने बच्चे वो फेंकी हुई बीड़ी को लेकर मुंह में लगाते हैं। देख लीजिए आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चे अभी से कितना सीख रहे हैं। इसलिए मेरा भाइयों, हमारे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं उसको बिगाड़ने के जिम्मेदार हम और आप हैं। हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, झूठ कौन बुलवाता है? झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बुलवाता है? अब बता दूं, कोई आदमी नहीं चाहता कि उनके बच्चे झूठे हो जाएं। अब मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर कोई आदमी हमसे मिलने के लिए आया और उसके पैसे का तगादा है, वापस करना है, तो घर पे आया, दरवाजा खटखटाया, फलाने भैया घर पर हैं। तो हम और आप घर के अंदर सो रहे होते हैं और बोल देते, जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है, जा बेटी बोल दो अब्बू घर पे नहीं है। आपने सोचा कि ये झूठ आपने बच्चों को सिखाया है? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे यहां तक जाके बोल देते कि अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अरे उर्दू आ रही समझ में? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब कैसा हुआ? झूठ हो गया ना। आइए एक हदीस पर गौर कीजिए। सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब बाबु तशरीद फिल कज़िब, हदीस नंबर 4991। अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे मौजूद है। उनकी अम्मी ने कहा, बेटा इधर आओ, मैं खजूर दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुलाया तो है, अगर खजूर नहीं दिया होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुतिबत अलैकी किज़बा, ये तुम्हारे ऊपर झूठ लिखा जाता। अब यहां रुकिए, घर में हमारे बच्चे रो रहे हैं, माँ कितना झूठ बोलती है, बेटा ये दे दूंगी, वो दे दूंगी, ये कर दूंगी। झूठ नहीं बोलने का बचपन से, क्योंकि ये बच्चे लोग बचपन से ही हर चीज सीख रहे हैं। अगर हम और आप चाहते कि हमारे घर में सच्चे रहें तो हमको सच्चे बनना पड़ेगा। हम चाहते कि हमारे बच्चे नमाजी बन जाएं। नमाजी कैसे बनेंगे भाई? पहले हमको बनना पड़ेगा। जब हम नमाजी रहेंगे तब ना फायदा। अब मैं एक हदीस सुना रहा हूं, उसका तर्जुमा करूंगा। कौन सा तर्जुमा सही है आप लोग बताइएगा, देखते हैं कौन पहले बताते हैं। सुनन अबी दाऊद किताबुस सलाह हदीस नंबर 495 495। मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, नमाज के बारे में बोलो जब वो 60 साल के हो जाएं। एक तर्जुमा मैं अभी और कर रहा हूं, देखते कौन गौर से सुनते हैं। अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो जब वो 7 साल के हो जाएं। अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो, हुक्म दो, बोलो जब वो 60 साल के हो जाएं। 10 साल का हो गया लेके चलो
7 वाला गलत है कि 60 वाला गलत है? यस। अब चलिए मस्जिद में 7 साल वाले नजर आते हैं या 60 साल वाले नजर आते हैं? तो 7 साल वाले कब जाएंगे मस्जिद में? हाँ, जब 60 साल होगा तब जाएगा। सही बोले आप। 60 साल तो कैसे जाएगा यार? अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। पता चला जब 7 साल के हो गए तो उनको हाथ पकड़ के मस्जिद में ले जाना पड़ेगा, लेकिन मस्जिद के कितने मुतवल्ली साहब उनको आने देते हैं? ये कौन है? क्या चिल्ला रहा है? बैठ। कौन है इसका बाप? कहाँ लाया? मस्ती कर रहा है? नहीं मेरे भाइयों, छोटे बच्चे हैं, मस्जिद में भी मस्ती करेंगे, करने दीजिए, आगे चल के यही नमाजी हैं, क्योंकि वो अपना मोबाइल फोन छोड़ कर आए हैं। नोबिता, बच्चे लोगों का गेम होता है ना, गेम कौन कौन सा गेम है पता है? डोरीमोन, मोटू पतलू, जानते बेटा? बेटा जान रहा है बबुआ? जान रहे? देखिए मुस्कुरा रहा है ये। अरे वो अपना गेम छोड़कर आया, मोटू पतलू मस्जिद में आया है, मस्ती कर रहा है, लेकिन आया तो है। तो मुतवल्ली साहब को चाहिए था कि उनका इस्तकबाल करते और उनको चॉकलेट खिलाते। वो चॉकलेट क्या खिलाएंगे? उनको गाली खिला देते हैं, मार खिला देते हैं। मेरे भाइयों, तो जो मैंने हदीस का तर्जुमा किया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। आज हमारी मस्जिदें आबाद हैं 60 साल के बुजुर्गों से। अगर ये बुजुर्ग ना रहें तो हमारी मस्जिदों में ताले लग जाएं। अपने बच्चों को बचपन से प्रैक्टिस कराइए, वरना ये बिगड़ जाएंगे। और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो मारो। 10 साल के हो जाएं बच्चे और नमाज ना पढ़े तो मारो। कितने लोग मारते हैं नमाज के लिए? मैं नहीं जानता। और शायद कुरान और हदीस में मारने का जो हुक्म है बच्चों के लिए वो नमाज ही के बारे में है, किसी और चीज के बारे में मुझे कोई हदीस नहीं याद है। यानी नमाज ना पढ़े तो मारो। आज हमारा बच्चा मस्ती करे, किसी को मार दे तो हम मारते हैं, हमारी बात ना माने तो मारते हैं, खाने पीने में झगड़ा करे तो मारते हैं, लेकिन नमाज ना पढ़े तो कोई मारते क्या? नहीं मारते। बिल्कुल आप सही हमारा साथ दे रहे हैं। 10 साल के बाद मारना पड़ेगा अगर नमाज ना पढ़ते हैं तो। अब आगे हदीस में क्या है? वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, और 10 साल के बाद बिस्तर अलग कर दो। अब गौर से सुनिएगा, एक घर है, एक ही बिस्तर पर यानी एक ही मुसहरी पर 4-5 लोग सब सो रहे हैं। ये गलत बात है। ये 10 साल के जब बच्चे हो जाएं तो उनको छोटा सा बना के दे दीजिए आप। छोटा छोटा होता है ना, छोटी छोटी बनती है ना खटिया, छोटी छोटी खटिया बनाइए और सबको अलग अलग सोने दीजिए। ये इतनी अहम बात कर रहा हूं, इतनी अहम बात कर रहा हूं जो हदीस के अंदर है, उसके नुकसानात हमारे सामने हैं। ठीक है आपका घर एक ही है, लेकिन घर के अंदर तो खटिया रख सकते हैं ना कोने में। भाई उसकी चटाई अलग कर दे, भाई तू अकेले सो, तू अकेले सो, तू अकेले सो, तू अकेले सो, और नमाज में उठने का। आजकल माएँ ऐसी है कि फजर से पहले उठती हैं और बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो बस्ता पीठ पर लाद लेती है और चली जाती है छोड़ने के लिए, लेकिन नमाज के लिए नहीं उठाती। माँ खुद ही नमाजी नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, उसके सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं और माँ भी है। और माँ कैसी माँ? हम और आप आजकल दीनदार माँ घर पे नहीं ला रहे, मालदार माँ ला रहे हैं। सरकारी जॉब वाली है, पैसे वाली है, और आजकल लोग अपनी बेटी गरीब को नहीं दे रहे हैं, दीनदार को नहीं दे रहे हैं, मालदार को दे रहे हैं। और मेरा अंदाज अभी सुन लीजिए,
शराबी है तो क्या हुआ, पैसा है ना। जुआरी है तो क्या हुआ, पैसा है ना। अरे बेईमान है तो क्या हुआ, पैसा है ना दामाद के पास। आजकल कोई ये बता दे कि दामाद ढूंढने जाता है तो नमाजी कोई देखता है कि नमाजी दामाद चाहिए, बहू नमाजी चाहिए, नहीं। हाँ या ना बोलते रहिए। कुरान पढ़ने वाली बहू चाहिए, कुरान पढ़ने वाला दामाद चाहिए, नहीं। तो जैसी घर पे लाइएगा बच्चे वैसे ही पैदा होंगे, और वो हो रहा है, झेलिए। कौन मना करता भाई, टेंशन उठाइए। अल्लाह वाली लाइएगा तो अल्लाह के नाम लेने वाले बच्चे पैदा होंगे, और हल्ला वाली लाइएगा तो हल्ला मचाने वाली रहेगी। आज हमारे घरों से दो ही आवाज आती है, या तो टीवी की आवाज आती है या बीवी की आवाज आती है, तीसरी आवाज गायब है। कुरान की आवाज कहां आती है, बोलिए कहां आती है। तो जब हम ऐसी औरत को घर पे ला ही न रहे तो बच्चे अच्छे कैसे होंगे। अच्छी औरत आपको घर पे लाना पड़ेगा, दीनदार तो फायदा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुस्कान खान को आप लोग जानते हैं? मुस्कान खान को जानते हैं आप लोग? जान दिया। अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, पता है? सब लोग खुश हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सीना चौड़ा हो गया। मुस्कान खान की तरबियत किसने की है? उसके माँ बाप ने। उनके माँ बाप को देखा है आपने? फोटो में देखा है? बाप के पास माशाअल्लाह लंबी चौड़ी दाढ़ी है। जिस घर के अंदर दीन हो तो बिटिया वैसी निकलेगी। अल्लाह अकबर का नारा लगाया, सब लोगों ने घेर लिया, लेकिन वो नहीं डरी। हमारी और आपकी बेटी होती तो डर जाती। मैं मुस्कान खान की बहादुरी को सलाम करता हूं। ये अच्छी तरबियत की वजह से है, माँ बाप ने उनको सिखाया है, पढ़ाया है, बनाया है, तो वो घबराई नहीं।